नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में दो पिताओं की सोच हो। एक कहते हैं पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी लगाओ, जिंदगी भर सुरक्षित रहो। दूसरे कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने की समझ भी पैदा करो, ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। आप किसकी बात मानोगे? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने दोनों सोच को करीब से देखा। एक सोच उसे फाइनेंशियल स्ट्रगल में डालती रही और दूसरी सोच ने उसे बना दिया करोड़पति। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की और उनकी सबसे चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। कहानी की शुरुआत आरव की दुनिया। ये कहानी है आरव की, एक साधारण भारतीय परिवार का लड़का जिसके पापा सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। हर दिन वो अपने बेटे से कहते, बेटा खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और सरकारी नौकरी लग जाओ। आरव भी यही मानता रहा जब तक उसकी जिंदगी में आया उसका मामा मनीष मामा। मनीष मामा जो सिर्फ 12वीं पास थे, लेकिन मुंबई में खुद का बिजनेस चलाते थे। बड़े घर, बड़ी गाड़ी और बैंक में मोटा बैलेंस। आरव हैरान था, ये कैसे हुआ? मनीष मामा मुस्कराए और बोले, पढ़ाई जरूरी है बेटा, लेकिन पैसों की पढ़ाई उससे भी जरूरी है। समस्या यह है कि स्कूल हमें पैसा कमाने की शिक्षा नहीं देता। आरव ने स्कूल में कभी नहीं सीखा कि पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है या निवेश क्या होता है। हर जगह बस यही सिखाया गया, मेहनत करो, नौकरी करो, ईएमआई भरो। एक दिन उसने अपने पापा और मामा से एक ही सवाल पूछा, पैसे वाला कैसे बनता है? पापा बोले, बेटा ज्यादा काम करो, प्रमोशन लो, सेविंग्स करो। मामा बोले, पैसे से पैसा बनाओ, काम तुम नहीं पैसा करे। यहीं से शुरू हुआ आरव का असली सफर, दो सोचों के बीच झूलता हुआ। अध्याय 1, अमीर लोग पैसा कैसे देखते हैं। आरव अपनी चाय का कप हाथ में लिए मनीष मामा के पास बैठा था। चुप्पी के बीच मामा ने गहरी बात कही, बेटा गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। आरव चौंका, ये कैसे हो सकता है? उसने पूछा। मामा मुस्कराए, चल मैं तुझे दो लोगों की कहानी सुनाता हूं। पहला, राजू बाबू, सरकारी क्लर्क, हर दिन सुबह 9 से शाम 6 तक दफ्तर में काम। महीने की तनख्वाह 50,000। जैसे ही सैलरी आती है, किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, राशन, सब निकल जाता है, बचता कुछ नहीं। राजू बाबू हर बार सोचते हैं, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पर हकीकत यह है, इनकम बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ जाता है। अब दूसरा, महेश भाई, सिर्फ 12वीं पास, लेकिन खुद की दुकान खोल ली। धीरे धीरे 2 कर्मचारी रखे, डिलीवरी शुरू की, ऑनलाइन पेमेंट लिया। अब दुकान चलता है और वो दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। महेश भाई कहते हैं, अब पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं उसके पीछे नहीं भागता। आरव को पहली बार फर्क समझ में आया। राजू बाबू अपनी मेहनत बेच रहे हैं और महेश भाई ने एक सिस्टम बना लिया है, जहां वो नहीं भी हो तब भी पैसे आ रहे हैं। मामा ने समझाया, अगर तू सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेगा तो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। पैसे के लिए काम करना बंद कर और पैसे को अपने लिए काम पर लगा। आरव चुप हो गया। आज पहली बार उसे पैसों की सोच में छिपा वो फर्क महसूस हुआ, जो एक इंसान को बस जिंदा रखता है और जो दूसरे को आजाद बना देता है। अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। आरव की आंखों में अब एक नया सवाल था, मामा पैसा कैसे संभालते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? क्या अमीर लोग कोई जादू करते हैं? मनीष मामा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। बस वो एक चीज जानते हैं जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता, वित्तीय साक्षरता। आरव थोड़ा उलझ गया, मतलब पैसा गिनना? नहीं बेटा, मामा बोले, वित्तीय साक्षरता का मतलब है ये समझना कि असली संपत्ति क्या है,
खर्च क्या है और निवेश कैसे किया जाता है। फिर मामा ने 2 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर, एक बड़ी कार, शानदार बंगला, महंगे कपड़े, लेकिन सब लोन पर। हर महीने भारी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल और बैंक बैलेंस लगभग शून्य। दूसरी तस्वीर, एक छोटा सा फ्लैट किराए पर दिया गया है, दुकान से हर महीने किराया आ रहा है, कुछ स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है और सिप में नियमित निवेश हो रहा है। मामा ने पूछा, बताओ आरव, इनमें से असली अमीर कौन है? आरव ने कहा, दूसरा वाला, मामा। मामा बोले, बिल्कुल सही। असली अमीरी वो है जो पैसा बनाए, जो पैसा लाए, खर्च ना सिर्फ करे। उन्होंने बताया, लोग सोचते हैं कार, टीवी, ब्रांडेड फोन ये संपत्ति है, पर ये सब डेप्रिसिएटिंग एसेट्स है, यानी समय के साथ इनकी वैल्यू घटती है और खर्च बढ़ता है। वही जो चीजें पैसा लाएं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, वो होती है इनकम जनरेटिंग एसेट्स। आरव को अब समझ में आया, कई लोग अमीर दिखते हैं लेकिन असल में कर्ज में डूबे होते हैं। मामा ने समझाया, अगर तू पैसा कमाकर उसे सही जगह पर नहीं लगाता तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेटा, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पैसों की पढ़ाई भी जरूरी है, वरना सारा जीवन तनख्वाह से खर्च और खर्च से फिर तनख्वाह में उलझ कर रह जाएगा। और यही आरव ने फैसला किया, अब हर महीने थोड़ा थोड़ा करके सीखूंगा कैसे पैसे से संपत्ति बनाई जाती है, कैसे खुद को अमीर बनाया जाता है। अध्याय 3, व्यवसाय और नौकरी का अंतर। आरव अब पैसों की भाषा सीखने लगा था, मगर उसके मन में एक और बड़ा सवाल था। मामा, क्या नौकरी करना गलत है? मनीष मामा मुस्कराए, बिल्कुल नहीं बेटा, नौकरी गलत नहीं है, पर नौकरी की सोच अगर जिंदगी भर सिर्फ तनख्वाह पर टिकी रहे तो फिर मुश्किल है। आरव थोड़ा चौंका। पापा तो कहते हैं, बेटा, नौकरी सबसे सुरक्षित है। मामा ने गहरी सांस ली और बोले, देख बेटा, नौकरी में आमदनी सीमित होती है, तू जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। अगर तू बीमार पड़ गया, छुट्टी ली, तो पैसे रुक जाते हैं। लेकिन व्यवसाय में एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम तेरे बिना भी पैसा कमा सकता है। उन्होंने समझाया, मान ले तू एक किताब की दुकान चलाता है, अगर तू खुद हर दिन काउंटर पर बैठेगा तो ये नौकरी जैसा ही है। पर अगर तू एक अच्छा मैनेजर रखे, स्टाफ रखे और एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाए तो अब तेरा सिस्टम काम करेगा, तू नहीं। तू सोएगा और तेरा पैसा जागकर कमाएगा। आरव की आंखें चमक उठीं। इसलिए मामा बोले, जो लोग डरते हैं जोखिम से वो नौकरी में आराम ढूंढते हैं, लेकिन जो जोखिम को समझकर संभालते हैं वो व्यवसाय में आजादी ढूंढते हैं। मामा ने उदाहरण दिया, तेरे पापा को हर महीने की एक तारीख का इंतजार रहता है जब सैलरी आएगी, लेकिन एक व्यापारी को इंतजार नहीं होता, क्योंकि उसकी आमदनी कभी भी कहीं से भी आ सकती है। फिर उन्होंने कहा, कोई भी बड़ा अमीर, चाहे मुकेश अंबानी हो या अमन गुप्ता, सबने सिस्टम बनाया है और तू भी बना सकता है, पर पहले सोच बदलनी होगी। आरव अब समझ चुका था, नौकरी से शुरुआत करना गलत नहीं है, पर नौकरी से चिपक जाना वही सबसे बड़ी भूल है। अध्याय 4, पहले खुद को भुगतान दो। आरव अब पैसों की सोच समझने लगा था। उसने मनीष मामा से अगला सवाल पूछा, मामा, जब तनख्वाह आती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसने उम्मीद की थी कि जवाब होगा, किराया भरो, बिल चुकाओ, ईएमआई दो। लेकिन मामा ने जो कहा वो चौंकाने वाला था, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। आरव चौंक गया, मतलब ये तो खुदगर्जी हुई ना मामा? मामा मुस्कराए, नहीं बेटा, ये असली समझदारी है। हर महीने जैसे ही पैसा आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग रखो। निवेश में लगाओ, सीखने में लगाओ, अपना बिजनेस या स्किल बढ़ाने में लगाओ, बाकी सब खर्च बाद में। आरव सोच में पड़ गया, पर पापा तो कहते हैं,
पहले जरूरी चीजों के बिल भरो, फिर जो बचे वो सेव करो। मामा बोले, बस यही तो फर्क है अमीर और मिडिल क्लास की सोच में। मिडिल क्लास आदमी बचत तब करता है जब सब खर्च कर लेता है, और अमीर आदमी खर्च तब करता है जब पहले खुद को भुगतान कर लेता है। उन्होंने समझाया, देख बेटा, पैसा कभी नहीं बचेगा अगर तू बाकी सबको प्राथमिकता देगा। तेरा भविष्य तुझसे ही शुरू होता है। अगर तू खुद पर निवेश नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा? फिर उन्होंने आरव को एक छोटी सी रणनीति बताई। हर महीने की सैलरी का कम से कम 20% सीधा निवेश में डाल दे। म्यूचुअल फंड्स, सिप, स्टॉक्स या कोई स्किल कोर्स। तू चाहे 10,000 कमाए या 1 लाख, ये 20% तेरा नियम बन जाए। उन्होंने एक कागज पर लिखा, पे योरसेल्फ फर्स्ट देन पे अदर्स। आरव ने उसी दिन से ये नियम बना लिया। सैलरी आते ही वो सबसे पहले निवेश करता, फिर खर्च सोच समझ कर करता। अध्याय 5, डर और लालच से आगे बढ़ना। आरव की नौकरी अब जम गई थी। सैलरी भी पहले से बेहतर मिलने लगी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, जैसे जैसे आमदनी बढ़ी वैसे वैसे खर्च भी बढ़ने लगे। नया स्मार्टफोन, हर महीने नए कपड़े, पार्टीज, घूमने फिरने के खर्चे, और फिर लोन लेकर नई कार भी ले ली। महज कुछ महीनों में फिर वही हाल। बैंक अकाउंट फिर से खाली। एक दिन मनीष मामा ने उससे पूछा, तेरी सैलरी बढ़ी है, फिर भी तुझे महीने के आखिरी दिनों में तंगी क्यों हो जाती है? आरव थोड़ा झेम गया और बोला, बस मामा, खर्चे बढ़ गए हैं, चीजें चाहिए होती है, जरूरी है। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी या डर और लालच का खेल? आरव चौंका। डर और लालच मतलब? मामा ने समझाया, देख बेटा, ज्यादातर लोग 2 चीजों से चलाए जाते हैं। एक है डर और दूसरी है लालच। डर कि कहीं कुछ छूट न जाए, और लालच कि मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, नया फोन क्यों लिया? क्योंकि डर था, पुराना फोन देखकर लोग क्या कहेंगे। या लालच थी, दुनिया को दिखाने की कि तू अपग्रेड हो गया है। आरव सोच में पड़ गया। मामा बोले, जब तक तू पैसे को इमोशन से जोड़कर खर्च करेगा तब तक तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा। उन्होंने सिखाया, अमीर लोग खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या ये चीज मेरी संपत्ति बढ़ाएगी या बस मेरा दिखावा? डर से किया गया हर खर्च तुझे और ज्यादा डर के जाल में फंसाता है, और लालच से किया गया हर खर्च तुझे कभी संतोष नहीं करने देता। उस दिन आरव ने फैसला किया, अब से हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछेगा, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरी कमजोरी? धीरे धीरे उसके फैसलों में स्थिरता आने लगी, खर्च घटने लगे और निवेश बढ़ने लगा। अध्याय 6, अवसरों को पहचानना सीखो। आरव अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा था कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, समझने की चीज है। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब जिंदगी ने एक बड़ा मौका उसके सामने रखा और वो उसे पहचान नहीं पाया। एक दिन आरव को उसके एक दोस्त ने बताया कि उसकी गली में एक पुरानी दुकान बिक रही है। लोकेशन अच्छी थी, कीमत कम थी, सिर्फ 3 लाख रुपए में। दोस्त बोला, यार थोड़ा जोड़ जोड़ के ले ले, किराए पर दे देगा तो हर महीने 1,000-2,000 कम से कम आ ही जाएंगे। लेकिन आरव डर गया, कहीं फंस न जाऊं, कहीं बाद में इसकी कीमत और कम न हो जाए, कहीं किराएदार ही न मिले। और उसने वो मौका छोड़ दिया। 6 महीने बाद उसी दुकान को एक व्यापारी ने खरीद लिया, थोड़ी सी मरम्मत की और उसमें एक छोटा सा बेकरी खोल दी। आज रोज सैकड़ों लोग उस दुकान से गुजरते हैं और वही दुकान हर महीने 20,000 कमा रही है। आरव बस देखता रह गया। मनीष मामा ने कहा, समस्या में ही अवसर छुपा होता है। जो हर चीज में खतरा देखता है वो कभी अवसर नहीं देख सकता। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक बार एक बिल्डिंग 2,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रही थी। लोग डर के मारे नहीं खरीद रहे थे। बाजार गिर रहा है,
रिसेशन आ रहा है जैसी बातें कर रहे थे। पर जिसने उस वक्त खरीदी, आज वही जगह 8,000 रुपए स्क्वायर फीट में बिक रही है। मामा बोले, अमीर बनने के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी है नजर। जो दूसरों को खतरा दिखता है, असली खिलाड़ी उसमें अवसर खोजता है। उन्होंने आरव को सिखाया, हर दिन हर जगह मौके बिखरे पड़े हैं, बस उन्हें देखने वाली आंख चाहिए और उस पर चलने वाली हिम्मत। उस दिन आरव ने सीखा कि सिर्फ सैफ खेलने से जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होता। जो लोग जोखिम उठाते हैं वही लोग कहानी बनाते हैं। अध्याय 7, टैक्स और पैसा बचाना। आरव अब अलग तरह से सोचने लगा था। अब वो सिर्फ कमाने में नहीं, पैसे को बचाने और बढ़ाने में भी दिलचस्पी लेने लगा था। और तभी एक दिन उसके दिमाग में एक सवाल आया, जो लोग करोड़ों कमाते हैं वो इतना टैक्स कैसे बचा लेते हैं, जबकि मैं तो मामूली सी तनख्वाह पर आधा टैक्स दे देता हूं। वो सीधा पहुंचा मनीष मामा के पास। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो फर्क है फाइनेंशियल अनपढ़ और फाइनेंशियल स्मार्ट लोगों में। मामा ने आगे समझाया, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें सबसे पहले टैक्स देना पड़ता है, फिर जो बचता है उसी से खर्चा चलता है। उदाहरण के लिए, आरव की तनख्वाह 1,00,000 रुपए थी। उस पर करीब 20,000 का टैक्स कटता था, फिर घर का किराया, EMI, खर्चे, और आखिर में बचता बहुत कम। मामा बोले, लेकिन जो व्यापारी या इन्वेस्टर होता है वो पहले खर्च दिखाता है, फिर टैक्स देता है। उदाहरण, अगर मामा की कंपनी 2,00,000 कमाती है तो पहले ऑफिस का किराया, ट्रैवल खर्च, इंटरनेट, मीटिंग्स, लंच, सब खर्च दिखाता है और जो अंत में बचता है उसी पर टैक्स देता है। मामा ने कहा, पैसे वाले लोग पैसा कमाने से ज्यादा उसे बचाने की प्लानिंग में दिमाग लगाते हैं। आरव ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मामा ने 3 चीजें बताई। इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा, जैसे PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, NPS, ये सब टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ले। हर साल रिटर्न भरना एक बात है, पर साल भर की टैक्स प्लानिंग एक अलग गेम है। आरव ने मामा की बात मानी, निवेश करना शुरू किया, और साल के अंत में जब टैक्स रिटर्न भरा तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ, उसका टैक्स 50% से भी कम हो चुका था। मामा ने कहा, पैसे को कमाना एक कला है, पर पैसे को बचाना एक विज्ञान है, और जो ये विज्ञान समझ लेता है वो करोड़ों में खेलता है, चाहे कमाई लाखों में हो। अंतिम सीख, अमीरी एक सोच है, तनख्वाह नहीं। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है, अमीरी कोई जादू नहीं है, ना ही किस्मत है। ये एक सोच है, एक तरीका है जीने का। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ नौकरी से अमीर बन सकते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा है, पर अगर आप सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे संपत्ति बनाई जाती है, तो आप एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं। मूल मंत्र, पैसा मत कमाओ, पैसे को कमाने दो। सोचिए, समझिए और कुछ नया कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपने मनीष मामा की कौन सी सीख आज से अपनाने का फैसला किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।